मैं आपसे जानना चाहता हूँ, आई एम श्योर कि धीरे 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 काफ़ी चीज़ें बदलती हैं इंसान के अंदर. True. वो पहला एक्सपीरियंस कैसा था जब आपको लगा कि हनुमान जी मेरे से बात कर रहे हैं? जो सबसे फर्स्ट एक्सपीरियंस था, मैंने जो पूजा जैसे मैं नॉर्मली करती हूँ वो कौन कर सी ईयर रही की थी. बात है? 2020 की बात है, कोविड पीक मतलब हम कह सकते हैं कोविड पर स्टार्ट हुआ था, नॉट पीक कोविड. Okay. जब स्टार्ट हुआ था अराउंड फरवरी अप्रैल की बात है. मैं हनुमान चालीसा ही करती हूँ. एंड जो लोग कहते हैं ना करके, मतलब मैं क्लैरिफाई कर दूँ, हनुमान चालीसा में पावर नहीं, ऐसा नहीं है. मैंने हनुमान चालीसा से ही स्टार्ट किया, मैं अभी भी वो करती हूँ. और उसमें इतना पावर है राघव कि वो आपकी लाइफ को कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन दे सकता है. तो मैं हनुमान चालीसा कर रही थी. मैं एक साथ काफ़ी समय तक करती हूँ, मतलब 5 घंटे 7 घंटे 8 घंटे हनुमान चालीसा बैठ के करती हूँ. वो मेरी हैबिट भी हो गई, करके मेरे को इतना समय बैठने के लिए लग जाता है. और इट्स ओके, मेरी बॉडी यूज्ड टू हो गई है. तो मैं हनुमान चालीसा कर रही थी और अचानक से जो है मेरी बॉडी में गूज़बम्स आने लगे कि मेरे साक्षात सामने कोई मुझसे भी पावरफुल या हाई वाइब्रेशनल चीज़ खड़ी है. मैं दिख किसी को नहीं पा रही हूँ, क्योंकि तब आप नए नए हो ना, तो आपकी जो विजुअल एबिलिटी है वो ओपन नहीं होती है. वो एक समय बाद जब अपनी सारी इंद्रियों को हम जब साध लेते हैं, चक्रस पे वर्क करते हैं, सारे नियम फॉलो करते हैं, ब्रेथ वर्क करते हैं, तब आपकी वो सारे जो चक्रस हैं एक्टिवेट होना स्टार्ट होते हैं. या वो विजन या जो साइकिक एबिलिटीज़ हम कहते हैं वो एक्टिवेट होती हैं एक एक करके. एंड माइंड यू, एवरीबडी इज़ ब्लेस्ड विथ वन. हर एक के पास ना एक ब्लेस्ड एबिलिटी होती है जो वो नेचुरली लेकर आ रहा है. तो मैं हनुमान जी का जो मुझे प्रेजेंस, अचानक से प्रेजेंस फील हुआ. और मैं पहले वो नहीं बता पाई कि हनुमान जी हैं, कौन है, मुझे कुछ समझ नहीं आया, क्योंकि दिख कुछ नहीं रहा है. एंड एक चीज़ ये करके, जब हम कुछ विजुअलाइज नहीं कर पा रहे होते हैं, हमें लगता है पता नहीं क्या हो रहा है, भूत प्रेत तो नहीं है, मतलब ये कैसे होगा, क्या अचानक से हुआ. बट मुझे ये पता था कि जहाँ हनुमान जी का नाम लिया जाता है वहाँ से कोसों दूर भागते हैं भूत प्रेत. मतलब जितनी भी नेगेटिव एनर्जी होगी वहाँ से छोड़ के भागेगी. जैसे हम अभी उनका उच्चारण करें तो उनकी एनर्जीज पूरे रूम में धीरे धीरे करके एंटर होना स्टार्ट हो जाएगी. और आप थोड़े समय बाद आप खुद फील कर पाएंगे इस चीज़ को. तो जब वो मेरे सामने उनकी एनर्जी अचानक से आई तो मैं पहले समझ नहीं पाई. और वो जो एनर्जी थी वो इतनी ज़्यादा बड़ी होने लगी कि मुझे ऐसे लगने लगा कि मेरे सामने कोई मुझसे भी 3 टाइम्स टॉल खड़ा है. मैं तो बैठी थी बट वो मुझसे इतना टॉल लग रहा था करके मैं सीलिंग के ऊपर तक देख रही हूँ. दिख मुझे कुछ नहीं रहा है, मुझे बस फील हो रहा है. वो मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था. एंड उस रात मुझे स्वप्न दर्शन हुए हनुमान जी के. वाओ. एंड वो इतना इनक्रेडिबल था. मैं रो रही थी, मैं खुशी थी. मैं मतलब अभी भी जब मैं बोल रही हूँ मुझे गूज़बम्स आ रहे हैं. आई माइट ऑलमोस्ट स्टार्ट क्राइंग अबाउट इट. बट वो एक्सपीरियंस बहुत डीप था. और मेरे पास सिंस कोई गुरु नहीं थे, मैंने जाके मेरे फादर से डिस्कस किया. और वो भी हनुमान जी के भक्त हैं, शिव जी के बड़े भक्त हैं. तो मैंने उनसे डिस्कस किया. उन्होंने बोला करके जो हनुमान जी का एलिमेंट है वो तेरी ऑरा में शायद क्रिएट हो रहा होगा. फिर वहाँ से जो है मैंने और रिसर्च करना स्टार्ट किया कि ये क्या है, क्यों हो रहा है. और फिर उसके बाद जो है ना उस एनर्जी की अकरेंस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होने लगी. मैं जब करती थी तब तो मुझे वो एनर्जी फील होती थी. इसलिए आपने देखा होगा करके जब हम सुंदरकांड का पाठ करते हैं तो हम एक लाल चौकी लगाते हैं, उस पर आसन लगाते हैं. और जब हम पाठ चालू करने वाले होते हैं उससे पहले हम बोलते हैं हनुमान जी आके विराजमान होइएगा. जब हम ये रामचरितमानस का भी पाठ करते हैं तब हम बोलते हैं हनुमान जी आके विराजमान होइएगा. और जहाँ जहाँ राम जी का नाम लिया जाएगा वहाँ हनुमान जी हमेशा प्रेजेंट होंगे. तो वैसे ही मुझे उनकी प्रेजेंस फील होने लगी. और फिर जब भी मैं बैठती थी करने के लिए मैं हमेशा उनको बोलती थी इस बार आइएगा, एक्सपीरियंस वापस कराइएगा. और वो जो है ना एक पर्सनल एक कनेक्ट बनने लगा. और मेरा जो पर्सनल कनेक्ट भी बना हनुमान जी से वो बहुत बचपन से बन गया था. डैड ऑलरेडी हनुमान जी के साधक थे. और मम्मी ने मुझे बचपन में एक चीज़ बताई थी कि जब भी डर लगे हनुमान चालीसा का पाठ करना. और वहाँ से जो है मैंने आई वॉज 7-8 मैंने वहाँ से हनुमान चालीसा पढ़नी धीरे धीरे स्टार्ट की. कभी 5 लाइनें 6 लाइनें मैंने धीरे धीरे करके उसको बाय हार्ट करा. और अब वो मेरे खून खून में रग रग में है हनुमान चालीसा. ऐसा मैसेज कौन सा था हनुमान जी का जो कि आपको आज तक याद है, गूज़बम्स वाला? मुझे याद है कि चीज़ें ना मेरी लाइफ में थोड़ी सी अजीब सी चल रही थी. मतलब काफ़ी लोग थे जो मेरी पर्सनल लाइफ में ट्रबल क्रिएट कर रहे थे. इनफैक्ट मेरी नहीं, मेरे फैमिली मेम्बर्स की. और मैं तभी बहुत, मुझे समझ नहीं आता मैं क्या करूं. बिकॉज जब हम साधक होते हैं ना तो हमें पावर बहुत है, हमें क्रोध भी बहुत है. हम ये संत महात्मा नहीं है. जो साधक होते हैं ना, आप उनको छेड़ोगे वो आपको छोड़ेंगे नहीं, ठीक है. पर उनका नाम हमेशा होता है कि यार मैं छोड़ दूं, मेरा देवता मेरी देवी मेरे पीछे खड़ी है, वो इसका पूरा हिसाब लेगी. और ये प्रमाण के साथ मैं कह सकती हूँ राघव, जो साधक रहे हैं ना उनके देवी देवता जो है सूद समेत लेते हैं विथ इंटरेस्ट 2 टाइम्स वाला. जो मुझे कष्ट दिया होगा उसका इंटू 2 टाइम्स उन्होंने उनसे रिटर्न लिया होगा. तो उस दौरान क्या था, मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूं. तो मैं एक दिन सैटरडे था और मैं यूजुअली सैटरडेज़ को ट्यूसडेज़ को थोड़ी विशेष पूजा करती हूँ. उस दिन हनुमान जी का दिन भी होता है.
और मैं उस टाइम पे जो है शनिवार के फास्ट भी ऑब्जर्व कर रही थी। तो मैंने हनुमान जी से कहा मुझे नहीं समझ में आ रहा है, परिवार के लोगों पर प्रॉब्लम आ रही है और मेरे पास कोई ऐसे अस्त्र शस्त्र तो है नहीं जो मैं उठा के चली जाऊँ करके चलो वॉर करें। तो उन्होंने हनुमान जी जो भी है आप हो, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। और उस दौरान मतलब हनुमान जी और मेरे मम्मी डैडी, एक ये 3 लोग ही हैं जिनके सामने मैं रोती हूँ या अपनी फीलिंग्स को ट्रूली बताती हूँ, एक्सप्रेस करती हूँ, वरना आई डोंट शेयर एनीथिंग विद पीपल। तो मैंने उनके सामने रोक कर अपनी प्रॉब्लम बताई एंड मुझे विदिन 5 to 10 मिनट्स अगेन वो सेम वाइब्रेशंस महसूस होने लगे। एक अलग ही इन्वायरमेंट बन गया और जब वो आते भी हैं, उनकी एनर्जी आती भी है तो एक अलग खुशबू भी आती है। कैसी खुशबू? इसको ना मतलब मैंने बहुत फ्रेग्रेंस को ढूंढने की कोशिश की करके कुछ तो भी मिलेगा मुझे, थोड़ा बहुत मिलता जुलता हुआ, बट नहीं, वो एक मैं अगर कह सकूँ तो एक सैंडलवुड की स्मेल होती है, बट नॉट एग्जैक्टली सैंडलवुड, और थोड़ी सी जैसे कि मस्क का परफ्यूम आता है ना, जो मतलब काफ़ी सारे इत्र वगैरह में यूज़ होता है, उसका कुछ अलग सा कॉम्बिनेशन है विथ क्लोव। और मतलब वेरी रेयर, और मतलब उसके जो कंपोनेंट्स भी है ना, मतलब इतना जल्दी समझ में नहीं आते, वो जब कॉन्स्टेंटली होता है तब आपको समझ में आता है। तो वो चीज़ होने लगी और तब मैंने उनको बोला कि मैं तो भी हार रही हूँ, मुझे नहीं समझ में आ रहा है। तो तब उन्होंने मुझे ये चीज़ बोली थी, तू मेरी बेटी है, तुझे मैं हारने नहीं दूंगा। एंड व्हेन आई एम सेइंग दिस इट ब्रिंग्स मी इनटू टीयर्स, बिकॉज वो दिन है और राघव आज का दिन है, मुझे पलट के एक बार नहीं देखना पड़ा। मेरे पर, मेरे फैमिली पे, मेरे चाहने वालों पे कोई भी प्रॉब्लम, कैसी भी समस्या आई हो, राघव इज़ ऑलवेज बीन देयर।